हैं? देखो आगे बस, देखो बस आ रही होगी, बस आ रही है। देखो ये 2 लाइटें जलती होगी। अखिलेश यादव हमारे बीच पहुंच रहे हैं। देखो मंत्री साहब पहुंचने वाले हैं, अपने मंत्री साहब। ये आ रही है 2 लाइटों वाली गाड़ी। दिखाऊंगा थोड़ा आगे। अरे इन भाई ने चढ़ने मत दे किसी को यार।
बिल्कुल गाड़ी से उठ जाओ, गाड़ी से उठ जाओ, गाड़ी से उठिए। कांग्रेस के तमाम लोगों, देखो आप शोर नहीं बंद करोगे तो देखो कुछ सुनाई नहीं देगा। निजाम बनाइए। एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना किसी के कहने की कोई जरूरत है और ना किसी से कुछ सुनने की जरूरत है। यहाँ के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी का, आजम खान साहब का, अखिलेश यादव साहब का, नेताजी का हर बार दोनों बाहें फैलाकर इस तरह आने वाली 14 तारीख को जोश ये ताकत आने वाले 14 तारीख तक बाकी रखिएगा और अपने साथ, अपने नेता के साथ, अपने कायद के साथ, उस शख्स के साथ जिसको आप सब आजम भाई कहते हो, उसके साथ हुई हर नाइंसाफी का आने वाली 14 तारीख को हिसाब लेना लोगों से जिन्होंने लाठी और डंडे से आपको मारा, इन सड़कों पर आपका चलना दुश्वार कर दिया, इलाज नहीं दिया, हेलो मुकदमे कायम किए, हेलो आपकी आवाज को दबाया। अरे हाँ भीड़ में मैं और 8 बजे आ रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं दरखास्त करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंशाअल्लाह आज से 29 दिन बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इंशाअल्लाह 29 दिन बाद उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव साहब से कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया। जब तक तुम्हारी आवाज दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हुए लोगों के कानों तक नहीं जाएगी तब तक मजा नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खान, इनकलाब, बोल गरीबा हल्ला बोल, बोल गरीबा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई और अखिलेश भैया जी, अगर आपको अपने खून से मामला पड़े हमारे साथ विजय रथ पर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले
यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरी की पूरी सड़क भरी दिखाई दे रही है मुझे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे रथ के दाएं बाएं आगे पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। छतों पर भी लोग हैं, छत पर भी लोग हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि अगर पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हुई है तो दूसरे चरण वाले उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब कर देंगे। जो रिजल्ट आना था 10 मार्च को, पहले चरण वालों ने कलील परिणाम और रिजल्ट दिखा दिया। और आज सुबह से जब से मैं चला हूं, रामपुर के लोगों ने फैसला ले लिया है 14 तारीख को जो भी परिणाम आएगा, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाला। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देने का काम करेगा। ये चुनाव जहां उत्तर प्रदेश की खुशहाली का है, उत्तर प्रदेश की तरक्की का है, वही ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे ये लहर है समाजवादियों की, जो वहां से चली थी जो यहां तक पहुंच गई। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के, आपने पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा, उनके नेताओं को सुना होगा। उनके अगर छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़े नेता हैं तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले और झगड़ा लगाने वालों को हटाने का चुनाव ये है। इधर महंगाई कहां पहुंच गई। बीजेपी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, गरीब की गाड़ी और नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बीजेपी के लोग अभी तक तो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घरों में जाकर के प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब से माताओं बहनों ने और घर वालों ने लाल वाले सिलेंडर दिखाए हैं, ये घरों में प्रचार करना बंद कर गए हैं। इस बार तो बीजेपी का मौसम खराब है। बताओ मौसम बीजेपी का खराब है कि नहीं है? ये झूठ का हवाई जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। अब्दुल्ला भाई है छोटे, इन्हें बहुत तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। न केवल इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि इनके पिताजी मोहम्मद आदम खान साहब को न जाने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए गए। ये छोटी सोच वाले ही झूठे मुकदमे लगा रहे हैं।
पूरे देश के पॉलिटिकल इतिहास को आप देख लीजिए, किसी परिवार पे इतने झूठे मुकदमे नहीं लगे होंगे। क्या मुकदमे लगे, सब झूठे मुकदमे हैं। इसलिए हमें भरोसा है, चाहे कितनी भी ये सरकार तकलीफ और परेशानी दे दे, लेकिन एक दिन न्यायालय उन्हें हमें पूरे सम्मान से हमारे बीच में लौटने का काम कराएगा। और ये क्षेत्र उनका बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी का और रामपुर वाले और आदरणीय आमजद खान साहब से रिश्ता कोई आज का नहीं है। ये प्यार का रिश्ता न जाने कब से है। जितना आदरणीय आजम का सम्मान करते हैं, उतना ही हम समाजवादी लोग रामपुर के लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसा जोश तो ऐसा प्यार कहीं और नहीं मिलता है, केवल रामपुर में मिलता है। इसलिए ये विधानसभा के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम साहब हैं। अभी तो आपने कम वोटों से जिताया। जिस पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, वो पार्टी भी इस क्षेत्र में पहली बार आई है। पहली बार पार्टी आई है और पार्टी ने भी उधार से प्रत्याशी लिए, उधार के। एक तरफा छोड़े इंसान, एक तरफा। आप अपने भाई और छोटे बेटे को कितने वोटों से जिताओगे? खुले और गिनती हो तो आपकी विधानसभा और रामपुर सबसे ऊपर दिखाई दे। इस सरकार को हटा देना, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बताओ, हटाओगे सरकार को कि नहीं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न्याय के साथ साथ सम्मान करने का काम करेंगे और इस रामपुर को विकास की दूसरी ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ। राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी। उसके
नफरत ना जिसको वही परिवेश चाहिए, फिर उन्नति की ओर ये परदेश चाहिए। ओ, नफरत ना जिसको सेल्फी कितना ले रहे हैं मुझे लगा मास्क नीचे रख सकता है, झूल बहुत आ रही है। मेरा रुमाल टोपी सबसे लगा था।